हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। देखिए, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज रिसीव हो रहे थे कि मैम जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, मतलब कि जो हमारा ये डाक विभाग है, ये जैसे कि हर साल बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है और अपने जो ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स जो भी इसमें कार्यरत है उनको एक बहुत ही सुनहरा अवसर देता है कि वो अपने करियर को और आगे बढ़ा सके, मतलब अपना 100% देकर जो है, और अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ही तो वो आगे बढ़ पाएँ, इसलिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं हर साल। तो इसका एक कैलेंडर जारी होता है, अभी तक वो जारी नहीं हुआ था 2024 के लिए। हालांकि वैसे नवंबर दिसंबर में ही हो जाता है, लास्ट ईयर के नवंबर दिसंबर में, बट इस बार थोड़ा डिले हो गया है, इसलिए काफ़ी मैसेजेस रिसीव हुए कि मैम अभी तक कैलेंडर के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आई है या नहीं। तो देखिए, अभी तक नहीं आई थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था, बट अब आ गई है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये आप देख पाएंगे, ये आप लोगों के लिए खुशी की बात है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कब आपका कौन सा एग्ज़ाम होना है एंड कब आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, कितना आपके पास टाइम है उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, सो दैट कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही ट्रैक पर ला सकें। चलिए अब देखते हैं हम। देखिए, ये सर्कुलर रिलीज़ हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के DE सेक्शन द्वारा, एंड ये 5 जनवरी 2024 को रिलीज़ किया गया है। सब्जेक्ट आप देख पाएंगे, कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन ईयर 2024। ठीक है, तो इसमें इस पूरे लेटर में यही एक काम की बात थी आप लोगों के लिए। अब हम बढ़ते हैं कि कब कब आपके एग्ज़ाम होने हैं, कौन सा एग्ज़ाम कब होना है। तो ये यहाँ पर है कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2024। यहाँ पर एग्जामिनेशन का नाम लिखा है इस रो में, इस कॉलम में, एंड इस कॉलम में लिखी है टेंटेटिव डेट ऑफ इशुएंस ऑफ मॉडल नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन कब रिलीज़ होएगा उसकी टेंटेटिव डेट दे रखी है। यहाँ पर इस कॉलम में दे रखी है कि कब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, टेंटेटिव है ये भी, एंड टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी। तो ये मोटा मोटा सा दे रखा है कि कब आपका कौन सा एग्ज़ाम जो है, कब उसके नोटिफिकेशन आएंगे, कब उसके नोटिफिकेशन की लास्ट डेट होगी, एंड कब जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो वन बाय वन हम अब देखते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम कौन कौन से कैडर दे पाएंगे। हालांकि इसमें एलिजिबिलिटी नहीं दे रखी है कि कौन जो है कितने साल बाद पेपर दे सकता है, बट वो भी मैं यहाँ पर आपको बताती ही चलूँगी। तो फर्स्ट देखते हैं हम, ये यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे पहला जो पेपर होएगा वो पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट कैडर में होगा। देखिए, LDCE क्या होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मतलब डाक विभाग में जो भी प्रमोशन एग्ज़ाम के थ्रू मिलता है उसको LDCE बोला जाता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आपको प्रमोशन मिलेगा पोस्टल असिस्टेंट सर्कल ऑफिस रीजनल ऑफिस में, पोस्टल असिस्टेंट फॉरेन पोस्ट ऑफिस में जो कि चेन्नई में, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इन 4 जगह पर है। पोस्टल असिस्टेंट सेविंग बैंक कंट्रोल एंड इंटरनल चेक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि SPCO है। पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट ऑफिस में, एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट रेलवे मेल सर्विस में, जैसे कि सॉर्टिंग असिस्टेंट रेलवे मेल सर्विस में ही होता है। फ्रॉम एलिजिबल ऑफिशियल्स फॉर द वैकेंसी ईयर 2024। तो इसमें कहना ये है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए, उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 26 अप्रैल 2024 को। एंड सर्कल्स के द्वारा, ये तो डायरेक्टरेट के द्वारा, यानी कि दिल्ली में जो डायरेक्टरेट है वहाँ से निकलेगा नोटिफिकेशन, एंड आफ्टर दैट सर्कल्स के द्वारा जो है जारी किया जाएगा ये 30 अप्रैल 2024 को। एंड इसकी टेंटेटिव डेट रहेगी, क्लोजिंग डेट 17 मई 2024, एंड इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 23 जून 2024 को। तो अगर पोस्टमैन कैडर में जो है आपने 3 साल रेगुलर सर्विस कर ली है तो आप ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। साथ ही साथ अगर MTS कैडर में आपने लगातार 5 साल सर्विस कर ली है तो भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे।
इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है जो कि ग्रामीण डाक सेवकों के लिए है, जिनको कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं समझा जाता है, बट उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर डिपार्टमेंट के रेगुलर एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो यहाँ पर सेम यही एग्ज़ाम जो है जीडीएस के लिए भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर कोई भी जीडीएस जो है एलिजिबल है इसका फॉर्म भरने के लिए, तो वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो जीडीएस के लिए पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने के लिए 8 इयर्स की रेगुलर सर्विस हो जानी चाहिए। और इसमें लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट हुआ था, एक सर्कुलर आया था कि अब 5 साल अगर जीडीएस ने लगातार सर्विस कर ली है तो वो भी पीएएसए का पेपर दे सकते हैं। तो वो कैटेगरी बी एंड सी के लिए दे सकते हैं। कैटेगरी बी एंड सी से मतलब ये रहता है कि अगर ये जो पोस्टमैन एंड एमटीएस पेपर देंगे, अगर सपोज जो है इनका सिलेक्शन जितनों का भी हुआ एंड इन्होंने जो है प्रमोशन भी ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, बट बहुत सारे कैंडिडेट्स, मतलब बहुत सारे नहीं होते हैं, रेयर कैंडिडेट्स कुछ ऐसे रह जाते हैं जो कि नहीं अडॉप्ट करते हैं, नहीं ऑप्ट करते हैं अपना प्रमोशन। तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि प्रमोशन में क्या होता है एक्चुअली, जब आपको प्रमोशन दिया जाता है तो आपका ट्रांसफ़र भी किया जाता है। किसी किसी का ट्रांसफ़र थोड़े पास ही कर दिया जाता है पेरेंट डिवीज़न या पेरेंट ऑफिस के, बट किसी किसी का कुछ दूर भी हो जाता है। तो उस कंडीशन में वो जो है अपना प्रमोशन नहीं लेता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैटेगरी बी एंड सी से मतलब ये है कि जो इस कंडीशन में 5 इयर्स वाले जीडीएस ने अगर पेपर क्वालिफाई कर रखा होगा तो उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ज्वाइन करने के लिए। तो ये रहता है, इसलिए जीडीएस कैंडिडेट को भी यहाँ ऑप्शन मिल सकता है, बट इसमें बहुत ही कम चांस रहते हैं। इसलिए मेन तो जो है 8 इयर्स सर्विस होना ही मैंडेटरी है। अब हम बात करते हैं, ये एमटीएस से पोस्टमैन या मेल गार्ड बनने के लिए जो प्रमोशन एग्ज़ाम होता है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसका जो फाइनल सर्कुलर है वो सर्कल द्वारा 24 मई 2024 को रिलीज़ किया जाएगा। इसकी लास्ट डेट 14 जून 2024 रहने वाली है एंड एग्ज़ाम होएगा 21 जुलाई 2024 को। सिमिलरली जो है ये एग्ज़ाम पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ग्रामीण डाक सेवकों का भी होगा। सेम ही एग्ज़ाम रहेगा, कॉमन एग्ज़ाम, एंड सेम ही ये डेट्स रहने वाली है सभी। तो अब मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेती हूँ कि अगर यहाँ पर पोस्टमैन, मेल गार्ड के लिए कोई भी एमटीएस फॉर्म भर रहा है तो एमटीएस कैडर में 2 साल रेगुलर सर्विस हो जानी चाहिए, तभी वो पोस्टमैन एंड मेल गार्ड का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उसका फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल रहेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई ग्रामीण डाक सेवक है वो एमटीएस या फिर पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए फॉर्म भरना चाहता है, तो ग्रामीण डाक सेवक मल्टीटास्किंग स्टाफ में जाने के लिए, मतलब एमटीएस बनने के लिए उसको 3 इयर्स की सर्विस चाहिए एंड पोस्टमैन बनने के लिए उसको 5 इयर्स की सर्विस होना मैंडेटरी है। बात करेंगे आईपी एग्ज़ाम जो होता है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का जो एग्ज़ाम रहता है, तो वो पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट कैडर वाले ऑफिशियल्स ही दे सकते हैं। और इसकी जो नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाली डेट रहेगी 24 जुलाई 2024 रहेगी, बट जो क्लोजिंग डेट है वो 16 अगस्त 2024 रहेगी। एंड इसका एग्ज़ाम जैसे कि 4 पेपर होते हैं, 2 पेपर एक दिन होते हैं एंड 2 पेपर एक दिन, तो 21 एंड 22 सितंबर 2024 को ये कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें पीएएसए कैडर में आपको 8 साल रेगुलर सर्विस हो जानी चाहिए, तभी आप आईपी के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एलडीसी फॉर द प्रमोशन ऑफ कैडर ऑफ पोस्टल सर्विस ग्रुप बी, पीएस ग्रुप बी एग्ज़ाम, जिससे कि डायरेक्ट एसएसपी बन जाते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। तो ये कौन दे सकता है, ये आईपी कैडर के ऑफिसर्स जो है दे सकते हैं। और इसकी नोटिफिकेशन की जो डेट है वो 2 सितंबर 2024 रहेगी एंड क्लोजिंग डेट 25 सितंबर 2024 एंड इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा 27 अक्टूबर 2024 को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम रहता है।
अब हम बात करते हैं कि पीओ एंड आरएमएस अकाउंटेंट एग्जामिनेशन जो रहता है इसके बारे में शेड्यूल में कुछ नहीं लिखा आता है, क्योंकि ये सर्कल वाइज ही कंडक्ट कराया जाता है। सर्कल में जो भी डिविजन्स रहते हैं, रीजन्स रहते हैं, अगर वहाँ पर वैकेंसी रहती है तो ये कंडक्ट कराया जाता है, अदरवाइज कंडक्ट नहीं कराया जाता है। तो ये एक तरह से एक डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक तरह से ये कह सकते हैं हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसमें क्लियर करने के बाद आपको कोई भी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, बट फिर भी सर्कल वाइज इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो सर्कल इसका नोटिफिकेशन निकालता है, जब भी उसको ज़रूरत महसूस होती है तो वो नोटिफिकेशन निकाल कर एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन रिलेटेड टू मोटर व्हीकल सेक्शन। ये यहाँ पर जो मेल मोटर सर्विसेज रहती है उसमें ड्राइवर की एंड स्किल आर्टिशन की पोस्ट के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। तो इसके बारे में कहा गया है कि 30 सितंबर 2024 तक सर्कल वाइज इस रिक्रूटमेंट को सभी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ये थी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का जो कैलेंडर है 2024 का, उसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो आई होप ये आपको समझ आ गई होगी, बट अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो पाया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अपना ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या फिर अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो किस टॉपिक पर चाहिए आपको, वो ज़रूर बताइए, जिससे कि मेरे को आइडिया लग सके कि हाँ आपको किस टाइप की वीडियोस ज़्यादा पसंद है एंड किस टाइप की वीडियोस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सो दैट मैं उस पर काम कर सकूं एंड आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। चलिए, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।